प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको मूलांक 6 के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। जिन जातकों का मूलांक 6 है उनके जो मित्र हैं वो मूलांक है 3 और 5। जिन जातकों का 3 और 5 मूलांक है उनकी अच्छी मित्रता, सद्भाव, सत्प्रेरणा रहती है तथा 1, 2, 4, 8 मूलांक वाले जातकों से उनको समान व्यवहार रहता है। अपने समान समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनसे विचार अच्छा आदान प्रदान होता है। 7 व 9 मूलांक वाले आपस में परस्पर विचारिक मतभेद तथा शत्रुता का भाव रखे हुए या विरोध करते हैं या आलोचनात्मक दृष्टिकोण उनकी ओर से करने को मिलता है, क्योंकि इस मूलांक का स्वामी शुक्र है। शुक्र से प्रभावित लोग, शुक्र अपने आप में ऐसा ग्रह है जो प्रकृति का चमकीला ग्रह है, ऐश्वर्यशाली ग्रह है तथा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का केंद्र बनाने वाला है। जो पुरुष जातक है उनका स्त्री जाति के प्रति विशेष आकर्षण रहेगा, स्त्री जाति है उनका पुरुष के प्रति विशेष आकर्षण पैदा करेगा तथा परस्पर संबंध भी बनाता है, विच्छेद भी करता है। जो जातक होगा वह बहुत गंभीर, शांत, उदार, श्रृंगार प्रिय और स्वाभिमानी होगा। विशेष रूप से देखा जाए तो 6 अंक मूल वाला जातक होगा वह है सुंदर, सुशील और गौर वर्ण को लिए हुए होता है। उसकी नासिका और चेहरे पर एक तिल भी हो सकता है तथा वह स्त्री प्रिय, भोग विलास की चीजों में अत्यधिक समय और धन व्यर्थ में बर्बाद भी करता देखा गया है। निडर, साहसी होता है, अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है, भावुक प्रेमी भी होता है, प्रेम करने में वह विशेष रूप से विश्वास करता है। इन्हीं कारणों से उनका दाम्पत्य जीवन भी बिगड़ता रहता है। यानी यदि एक दूसरे पर शक के दायरे में रहता है या उसको अपनी स्त्री की अपेक्षा दूसरी स्त्री के पास समय अधिक देना पड़ता है, या उनका संबंध होता है जिसके कारण कि उनका जीवन है वो नरक हो जाता है। इन्हीं कारणों से वह व्यक्ति अपने जीवन में यदा कदा समस्याएं भोगता है और आप में पर्याप्त आकर्षण क्षमता होती है, जिसके कारण आप सामने वाले को तुरंत प्रभावित कर लेते हैं। उनसे जो बातें करते हैं बड़ी संस्कारवान, आदर्श की बातें करने हैं, जिससे सामने वाला स्वतः ही प्रभावित हो जाता है और आप अपने मित्रता स्थापित कर लेते हैं। घर, कार्यस्थल, इन सबको आप पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से सजाने में विश्वास करते हैं, सजाते भी हैं। अपने अधीनस्थ जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, जिसके कारण आपको उन लोगों से आर्थिक हानि होती है। मान लीजिए आपका कोई प्रेमी व्यक्ति है, आप उसको इतना सपोर्ट कर दोगे कि आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा भी देखा गया है। जहां आपको सम्मान मिलने की संभावना कम होती है वहां आप आत्मसम्मान के कारण उस जगह को छोड़ देते हैं, उनसे संपर्क आप खत्म करते रहते हैं। यानी आपकी वो जो जी उजरी नहीं करते हैं तो आपको बुरा लगता है। आलोचनात्मक विचारधारा आप में निश्चित देखी गई है, आप दूसरे की क्रिटिसिज्म भी करते हैं। एक अच्छे परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में आप आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। यानी कि आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, परोपकारिता की भावना करते हैं तो उसको लाभ मिलता है, झटका आपको लगता है, यानी वो आपसे फायदा उठा लेते हैं। आपके साथ धोखाधड़ी भी होती देखा गया है और आप अपने दायित्वों का, चाहे वो पारिवारिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, प्रशासनिक है, उनको ईमानदारी से निर्वाह करने पर तत्पर रहते हैं। आप किसी योजना को प्रारंभ कर उसकी मंजिल तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। जब तक वो कार्य मंगलपूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपको अशांति रहती है और आपको सफलता मिलने पर ही चैन आता है। और आप किसी भी चीज के कार्य को प्रारंभ से लेकर के और शुरू करने पर उसके मंजिल की चिंता नहीं करते, यानी भविष्य की चिंता नहीं करते। यानी आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, आप उसका अनुसरण करते हैं। कर्म का विशेष महत्व रहता है। और लेखन, गायन, एक अच्छे कलाकार है, एक अभिनय, एक संगीत, एक नई संगीत के क्षेत्र में बातें आप लेकर के आएंगे या अनुसंधान करने का आपको अवसर मिलेगा, करते भी हैं। इसके साथ ही आप वादन, नाट्य कला, श्रृंगार, प्रसाधन, समाज सेवा एवं यदि कोई अच्छा व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको होटल मैनेजमेंट सबसे बढ़िया रहेगा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे और हायर जेंट्री से आपको बहुत अच्छा लाभ है। बड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा जो आपको राजनीतिक लाभ भी दे सकते हैं। अतः उम्र का छठा, 15वां, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78वें वर्ष बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इनमें से आपको 25 और 43
और 61वां वर्ष आपको मृत्यु समान कष्ट देगा। इसका विशेष सावधान करना है। यदि आपकी कुंडली में मार्केश चल रहा है, यदि आपकी महादशा अंतर्दशा मार्केश की है या अष्टमेश की है, तो आपको उसका उपाय विद्वान पंडित से लेकर के करना चाहिए। वो निश्चित है कि वो खराब समय मिलेगा आपको, आप उसकी सलाह लीजिए। आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, उनके जो भी निमित्त आप कार्य कर सकते हैं करिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है, शुक्रवार का दिन आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य करते हो आप शुक्रवार को प्रारंभ कीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। शुक्रवार को ही आपके सारे कार्य संपन्न होंगे तथा आपको महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। आसमानी गुलाबी चॉकलेटी रंग आपको लाभदायक होंगे। काला रंग कभी भी धारण न करें, काले का दान कर दे, परित्याग कर दे या दान कर दे। अतः आपको शुक्रवार के दिन ये कार्य करना चाहिए। सफ़ेद वस्तु का दूध, चांदी, सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। पश्चिम उत्तर, पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर और पश्चिम दिशा ये दोनों अशुभ रहेंगे। यदि आपको महादशा अंतर्दशा में ऐसा लग रहा है मेरे साथ गलत घटनाएं हो रही हैं या मुझे किसी प्रकार का भय है, हालांकि आप निडर है, या किसी शत्रु की आशंका है, तो उस समय में हमको क्या उपाय कर लेने चाहिए? यानी हमको मध्यमा अंगुली में हीरा धारण करना चाहिए। मध्यमा में, राइट हैंड में पुरुष को, लेफ्ट हैंड में स्त्री को। शुक्रवार को गाय को चारा खिलाना चाहिए, जिसमें आप बांट टाइप का जो होते हैं, चूरा वगैरह, ये मिसानी मिला करके और उनको पूरी तरह खुश करके उसके चरण छूने चाहिए। सरपोखा की जो जड़ होती है, सरपोखा, उसकी जड़ को आपको पर्स में रखना चाहिए। हनुमान जी के चरण लगा करके अपने पर्स में रखने चाहिए। और आपको संतोषी माता के 11 व्रत निश्चित करने चाहिए, जिस दिन आपको खटाई भी नहीं खानी होगी और आपको लास्ट में 11वां व्रत करके समापन करके और कन्याओं को आपको भोजन कराना चाहिए। और आप यदि पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को वैभव लक्ष्मी का व्रत कराना चाहिए, जिससे आपको और भी अच्छी सफलताएं अर्जित हो। नमस्कार।